नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। हाथरस मामले की बात करेंगे क्योंकि इसकी जांच के लिए सीबीआई की टीम गांव पहुंच चुकी है। आज तीसरा दिन है। टीम आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। बूलगढ़ी गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सीबीआई की टीम आज तीसरे दिन भी मौजूद है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर भी सवाल जवाब की तैयारी में सीबीआई है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट? देखिए नेहा, सीबीआई की टीम यहां पर बुलगढ़ी गांव में पहुंची हुई है। जो आरोपी परिवार हैं उनके घर पर इस वक्त पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम यहां पर मौजूद है। सीधे आप लाइव तस्वीरें देखें यहां पर कि किस तरीके से सीबीआई की जो टीम है पूरी इस घर में मौजूद है, जहां पर आरोपियों के घर हैं। आरोपियों के जो परिवार वाले हैं उनसे इस वक्त सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। ये जो सारे विजुअल हैं इसमें सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं जो कि इस टीम में शामिल है। 15 सदस्यीय टीम सीबीआई की है, जिसमें परिवार वाले जो हैं, खासतौर पर जो मुख्य आरोपी संदीप, उनके घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। इसके अलावा जो 3 और आरोपी हैं वहां पर भी सीबीआई की टीम इसी तरीके से पूछताछ कर रही है और सारे लोगों के बयान जो परिवार के सदस्य हैं उनके दर्ज कराए जा रहे हैं। तो ये जो लोग कुर्सियों में इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सीबीआई के अधिकारी हैं जो कि यहां पर सभी लोगों के जो आरोपी परिवार हैं उनके इस वक्त बयान दर्ज कर रहे हैं। तो सीधे लाइव तस्वीरें आज तक पर आपने देखा और ये पूरा सिलसिला 10:37 से लगातार यहां पर चल रहा है। सीबीआई के अधिकारी जब यहां पर पहुंचे तो उसके साथ ही इन लोगों ने यहां पर पूछताछ करनी शुरू की। और इसके अलावा लगभग 3 घंटे का वक्त बीत चुका है जब सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। 15 सदस्यीय टीम है जो कि हाथरस पहुंची हुई है। सरकारी अस्पताल भी वहां गई थी जहां पीड़िता को पहली बार भर्ती कराया गया था। सीबीआई ने अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज की मांग की है, लेकिन अस्पताल ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास बस 1 हफ्ते की फुटेज ही स्टोर होती है। अस्पताल से हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। ये हाथरस का जिला अस्पताल है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यही वो जगह है जहां 14 सितंबर की सुबह सबसे पहले पीड़ित लड़की को लाया गया था इलाज के लिए। ये इमरजेंसी है, यहां पर लाया गया जिससे कि उसका इलाज किया जा सके। और यहां पर जो लोग मौजूद डॉक्टर थे वो लोग उसको देखने के बाद रिकमेंड किया गया, वहां इलाज हुआ। और इसी तरीके का कुछ माहौल था जहां पर उस वक्त लड़की को लाया गया। आपको बता दें कि सीबीआई इसमें जांच कर रही है और सीबीआई यहां से भी तमाम तथ्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में यहां के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालने की कोशिश की गई तो पता ये चला कि सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त के लिए नहीं रखा जाता, इसीलिए जो अहम सबूत यहाँ पर मिल सकते थे वो नहीं मिले। लेकिन सीबीआई यहाँ पर टीम आई और यहाँ पर तमाम लोगों से बात की, डॉक्टर से बात की। हमारी जानकारी के मुताबिक सीएमओ साहब ने यही बताया कि 1 हफ्ते के ज्यादा वो फुटेज नहीं रखी जाती, इसलिए वो जो क्रूशियल एविडेंस हो सकता था कि किस हालत में कौन कौन साथ में आया था, कितने बजे आया था, ये सब पता चल सकता था, नहीं पता चल रहा है। लेकिन फिलहाल सीबीआई सारे पॉसिबल एंगल्स पे इसकी जांच कर रही ताकि इस बेहद उलझी हुई हत्या और रेप की गुत्थी की कड़ियां सुलझाई जा सकें। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, हाथरस, आज तक। इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए। दिल्ली में पुलिस वाले को एक कार चालक ने बॉनेट पर तब तक घसीटा जब तक उसकी जान पर नहीं बनाई। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिस वाला कार रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी कार चालक कांस्टेबल को बॉनेट पर घसीटता हुआ ले गया। ये तस्वीरें कैद हुई हैं कैमरे में। चालक कार को लहराकर पुलिसकर्मी को पटकने की कोशिश भी करता रहा, जिससे पुलिसकर्मी सड़क पर ही गिर गया। इसके बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मामला धौला कुआं इलाके का है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली नहीं, जयपुर से भी ऐसी घटना सामने आई थी। यहां एक कार चालक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मारने के बाद बॉनेट पर लटकाकर उसे अपने साथ काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। दरअसल पुलिस वाले ने चेकिंग के लिए कार को रोकने का इशारा किया तो चालक ने स्पीड बढ़ा दी और पुलिस वाले को टक्कर मार दी। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस विशेष पेशकश में बात होगी चीन की, क्योंकि एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर से युद्ध का राकलाप दिया है। अब की बार खुद चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि सेना के जवान लड़ाई के लिए तैयार रहे। ये बयान उस वक्त आया है जब चीनी फौज लगातार एलएसी के उस पार डटी हुई है। आखिर क्या चाहता है चीन? क्या है जिनपिंग के इस बयान के मायने?
का प्रोपेगेंडा वीडियो काम नहीं आएगा। जिनपिंग का युद्ध राग भी बेदम पड़ जाएगा। ड्रैगन की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि भारतीय सेना एक्शन में आ गई तो चीन की जमीन पर बरसेंगे बारूद। ये तो सिर्फ इशारा है हिंदुस्तान का, इशारा उस दुश्मन को जो अक्सर फड़फड़ाता है, अपने मुंह मिट्ठू मियां बनता है, कभी हथियारों की नुमाइश करता है तो कभी गीदड़ भभकी देता है। एलएसी पर तनाव के 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। चीन देख चुका है कि अब भारत पर आंख उठाने का नतीजा क्या होता है, लेकिन चीन आदत से लाचार है। तभी तो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग युद्ध राग आलाप रहे हैं। जिनपिंग इस कोशिश में है कि उनकी PLA सेना थोड़ी मुस्तैद हो जाए। इसी इरादे से वो अपने जवानों को नसीहत दे रहे हैं कि जंग के लिए तैयार रहें। जिनपिंग ने अपने सैनिकों से अपील की है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर तैयार रहें और तुरंत प्रतिक्रिया दें। सभी मौसम और हर इलाके में जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा तैयारी के लिए लगाना चाहिए। मरीन सैनिकों के बहुत से अलग अलग मिशन है। आपकी डिमांड ज्यादा होगी। इसको देखते हुए आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना होगा। जिनपिंग ने भले ही अपने बयान में LAC का जिक्र नहीं किया, भारत का नाम नहीं लिया हो, लेकिन 6 महीने से ज्यादा समय से जारी विवाद के बीच चीनी राष्ट्रपति का ये अहम बयान है। LAC पर रियल इसलिए है क्योंकि बड़ी तैयारी करके उसकी कोशिश थी बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ करे और हमारी जमीन को हड़प कर ले। उसको नहीं लगता था कि हिंदुस्तान की सरकार जो है और फौज जो है इतनी दृढ़ता से उसका मुकाबला करेगी। अभी वहाँ 6 महीने रह चुका है। अगर वो पुल बैक करता है बिना कुछ हासिल किए तो उसकी छवि चीन की बहुत गिरेगी, जीपेंग की छवि गिरेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की छवि गिरेगी और उनके खात्मे का शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में किसी भी हालत में चीन पीछे नहीं हटना चाहता। वो कहता है कि उसकी जो 1959 की सीजफायर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो वहाँ पर उसको रिकग्नाइज करता है। उसको हिंदुस्तान ने शुरू से ही ना कहा है। मंगलवार को जिनपिंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मरीन कॉर्प्स के जवानों के बीच पहुंचे थे, जहां उनके सामने चीनी जवानों की वीर गाथा सुनाई और दिखाई गई। मरीन कॉर्प्स के जवानों ने जिनपिंग को वीडियो दिखाया कि उनकी तैयारी कैसी है और युद्ध के हालात बने तो वो कितने मुस्तैद हैं। ये वही चीन है जो ऐसे ही प्रोपेगेंडा वीडियो पहले भी कई बार जारी कर चुका है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए वो हमेशा अपनी जुबान में खुद को 20 बताता दिखता है और अब अपने राष्ट्रपति के सामने चीनी सेना का गुणगान। अब युद्ध के तराने छेड़ने वाला चीन भारत की ताकत को भूल गया है। लगता है चीनी सेना के मुखिया को मेमोरी लॉस हो गया है, तभी वो अपने जवानों को युद्ध के लिए तैयार रहने का हुक्म सुना रहे हैं। चीन अपने आप को एक ऐसे पोजीशन में फंस गया है कि वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी जो भारतीय सेना ने स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर अभी ऑक्यूपाई करके पूरे जो चाइनीज पोस्ट से उसको हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं और उनके डिफेंसेस एक तरह से अनटेनेबल हम लोग ने बना दिया है। लेकिन चाइना जो है जिस तरह से सिक्किम था या डोकलाम में जो उसको पीछे हटना पड़ा था, आज अपने ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी की वजह से वो पीछे हट नहीं पा रहा है और इसलिए चीन मजबूर हो गया है कि तकरीबन पिछले 70 साल में पहले बार उसको लद्दाख में विंटर्स में अपने ट्रूप्स को वहां पे रखना पड़ रहा है। चीन को याद रखना चाहिए कि उसकी रेड आर्मी के लिए खतरा तो कम नहीं हुआ है और न ही कम होगा, क्योंकि भारत के रणबांकुरे LAC की निगहबानी में मुस्तैद हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन को मटियामेट करने का मादा रखते हैं। दिल्ली से मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको ये बता दें कि LAC पर तनाव के करीब 6 महीने बीत चुके हैं और अब तक भारत और चीन में तनाव खत्म करने पर 7 बार, जी हां 7 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन अब पीछे हटने के बाद अपने वादे पर चीन ने अमल ही नहीं किया है। हिंदुस्तान ने भी ठान लिया है कि जब तक वो पीछे नहीं हटेगा, हमारे जवान भी वहीं डटे रहेंगे।
मानवता को विनाश करने का प्रयास। शांति का पक्षधर हिंदुस्तान नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन देश ने दुश्मन को ये भी बता दिया कि हमारी मातृभूमि पर आंख उठाना दुश्मन को कितना भारी पड़ेगा। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास। आज युद्ध के लिए सेना को तैयार रहने का संदेश सुनाने वाले जिनपिंग भूल गए हैं कि हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है। लगता है उन्हें याद नहीं कि गलवान में कैसे भारतीय शूरवीरों ने चीन को सदमा दिया और चीनी फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। 15 जून को गलवान में हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए, लेकिन चीनी हुक्मरानों ने तो अपने जवानों की गिनती तक नहीं बताई। अब लाल सेना वाली वही सत्ता युद्ध की तैयारियों वाला फर्जी तेवर दिखा रही है। अप्रैल से शुरू हुआ विवाद अब तक चल रहा है। LAC के दोनों तरफ दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन संभाले खड़ी हैं। सर्दी कहर बरपाने वाली है और आने वाला वक्त भारी पड़ने वाला है। चीन जानता है कि पहाड़ों पर बर्फ जमेगी तो उसके पांव उखड़ जाएंगे। वो माउंटेन वॉर की उस्ताद समझी जाने वाली भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर भी जिनपिंग जिद्दी बने हुए हैं। चीन की इसी जिद की वजह से वो शांति वार्ता को अनदेखा करता आया है। और तो और LAC के उस पार चीन लड़ाकू विमानों की तैनाती कर चुका है, एयर मिसाइल सिस्टम लगा चुका है, आर्टिलरी गन टैंक भी तैनात कर चुका है, 50,000 से ज्यादा PLA जवानों की तैनाती की है। पैंगोंग के उत्तरी हिस्से में सेना की बोट भी तैयार हो चुकी है। फिंगर 4 की पहाड़ी पर अभी भी चीनी सेना मौजूद है। अपने लाओ लश्कर के आंकड़े गिनवाने वाला चीन भूल गया कि LAC के इस पार भारतीय सेना ने कितनी मजबूती से पैर जमा लिए हैं। हजारों की संख्या में भारतीय फौज मुस्तैद है। होवित्जर तोप तैनात किए जा चुके हैं। पहाड़ों पर दुश्मन को बेदम करने वाले लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और ढेरों तैयारियां हो चुकी हैं। सबसे बढ़कर राफेल भी LAC पर गश्त लगा चुका है। भारत का कहना बिल्कुल सही है। चीन पहले उन इलाकों में घुसा जहां उसे नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के मुताबिक। अब चीन वहां पर घुसने के बाद में अब वो बातचीत के लिए इसलिए आगे आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने भी कुछ ऐसी हाइट्स ऑक्युपाई कर ली हैं जिससे उनको परेशानी हो रही है। लेकिन जिस इलाके में वो घुस गया है वहां से वो वापस नहीं जाना चाहते। हाल के दिनों में चीन के मुकाबले भारतीय सेना को अहम कामयाबी मिली है। रजांगला, रिसिनला, मुखपरी जैसी पहाड़ियों पर भारतीय सेना डटी हुई है, जो चीन का सबसे बड़ा संकट है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए अब तक कोर कमांडर स्तर की 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बीजिंग का अड़ियल रवैया उसे बर्बादी के कगार पर पहुंचा चुका है। दिल्ली से मनजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की विस्तारवादी सोच ने उसे पूरी दुनिया में विलन बना दिया है। जापान, ताइवान जैसे पड़ोसी परेशान हैं, तो वहीं अमेरिका जैसा देश चीन को लगातार सबक सिखाने की बात कर रहा है। ड्रैगन की घेरेबंदी के लिए क्वाड ने सदस्यों से ये कहा है कि वो भी रणनीति बना लें। कभी युद्ध की धमकी देता है चीन, कभी प्रोपेगेंडा वीडियो से चाल चलता है चीन। पड़ोसियों की जमीन हड़पना चाहता है चीन। ये चीन की नीति है। दुनिया के सामने खुद को सुपर पावर साबित करने के लिए वो चीन कुछ भी कर गुजरना चाहता है। नैतिक अनैतिक, जायज नाजायज, सही गलत उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते। तभी तो वो अपने पड़ोसी देशों को परेशान करने से बाज नहीं आता। भारत पर चीन ने नजरें उठाई, उसका खामियाजा वो भुगत चुका है। ताइवान पर नजरें उठाई तो चीन को करारा जवाब मिल चुका है।
जापान के खिलाफ चीन ने गुस्ताखी की तो उधर से भी चेतावनी मिल गई। नेपाल की जमीन पर चीन कब्जा जमा चुका है, वो अभी लाचार नजर आ रहा है। तिब्बत, हांगकांग में चीन का जुल्म छिपा नहीं है। अमेरिका और चीन की कट्टर दुश्मनी तो जगजाहिर हो चुकी है। चीन की उन्हीं नीतियों की बदौलत वो पूरी दुनिया में घिरता जा रहा है। इस दौर में भारत की कूटनीति भी अपना रंग दिखा रही है। तभी तो चीन की घेराबंदी के लिए 4 देशों का क्वाड भी एक्शन में है। इस संगठन में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। इसी महीने जापान में क्वाड की बैठक हुई, जिसमें जिनपिंग के इरादों को मटियामेट करने का प्लान बनाया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि क्वाड देशों में सहयोगी होने के नाते ये बेहद जरूरी है कि हम अपने लोगों और अपने सहयोगी देशों को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के शोषण, भ्रष्टाचार और दादागिरी से बचाएं। चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, हिमालय, ताइवान हर जगह देखने को मिल रही है। एक नॉर्मल और जायज सी बात है जो एक राष्ट्रपति अपने पूरे फोर्सेस को कहेगा, और वाकई जो मौजूदा हालात है जिसमें चीन जो है अपने सब पड़ोसी मुल्कों के साथ, या तो ताइवान हो या तो इंडिया हो या फिर साउथ चाइना सी को भी अगर हम देखें, हर जगह वो झड़प में उलझा हुआ है। और आज का जो मौका है, जो माहौल है, वो बहुत लड़ाई कभी भी हो सकती है, और चीन अगर अपने आदतों को सुधारे नहीं तो ये बिगड़ कर माहौल एक्चुअली लड़ाई में और युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है। LAC पर जारी विवाद को लेकर अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में आ चुका है। ताइवान और जापान भी अपने तेवर चीन को दिखा चुके हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका अपने जंगी बेड़े के साथ मौजूद है, लेकिन चीन समझने को तैयार नहीं। उसे सहयोगी के रूप में सिर्फ पाकिस्तान नजर आ रहा है। दोनों हिंदुस्तान की नाक में दम करने की कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे में चीन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक छोटी सी गलती की तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुकना होगा इस ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देश को अटल टनल की सौगात देने के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में एक और टनल का निर्माण शुरू करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग के निर्माण के लिए पहला ब्लास्ट किया। सेना और सिविल इंजीनियर्स की एक चोटी की टीम जोजिला दर्रे के पहाड़ को काटकर इस सुरंग का निर्माण करेगी। तो एक के बाद एक टनल की सौगात, पहले अटल टनल और उसके बाद जोजिला पास पर ये टनल, और किस तरीके से इस सुरंग का निर्माण किया जाएगा ये आप ग्राफिक्स और मैप के जरिए समझ सकते हैं। 14 किलोमीटर से ज़्यादा इस टनल की लंबाई बताई जा रही है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।